आज हम जो है बेसिकली 5 ऐसे कॉमन मिथ जो है डिस्कस करेंगे जो कि गलत फहमियाँ हैं वालिदैन के अंदर कि बच्चों को डेवलपमेंट के दौरान या बच्चों की तालीम और तरबियत के दौरान अगर हम ये बातें करेंगे तो बच्चे जो है मजीद कॉन्फिडेंट होंगे, उनकी ग्रोमिंग या उनकी डेवलपमेंट जो है बेहतर होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी जो है ना जहनी नशोनुमा और तरबियत और तालीम और तरबियत होगी। फर्स्ट और पहला जो मिथ है वो ये है कि क्या है, बच्चे को हम क्या कहते हैं समटाइम कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। ये क्या है, हम ये सोचते हैं ऐसा जब हम उन्हें कहेंगे तो वो क्या फील करेंगे, वो ऐसा फील करेंगे कि वो क्या है इंटेलिजेंट हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम बच्चे को क्या है स्मार्ट कहते हैं, उसे ज़हीन कहते हैं, तो हम उसको क्या है बिल्कुल ही स्पॉइल कर देते हैं। वो मेहनत करना छोड़ देता है, काम करना छोड़ देता है। वो ये समझता है कि मैं ज़हीन हूँ, अब मुझे क्या है कोई मेहनत करने की, कोई तगो-दो करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को ऐसा बिल्कुल भी ना कहें, बल्कि क्या है अगर आपने कहना भी है तो क्या है उनकी एफर्ट्स की तारीफ करें। आप उन्हें कहें बेटे आप बहुत ज़्यादा क्या है मेहनती हो, आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, कामयाब होने के लिए आप क्या है अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहे हो। सेकंड मिथ जो है बच्चों के बारे में वो ये है कि वो अपनी खुशी खुद तलाश कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे जो है अपनी खुशी या अपनी खुशी की वजह खुद से तलाश नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें जो खुश कर सकती है या खुशी की वजह उनकी बन सकती है वो क्या है उनके दोस्त हैं, उनकी कंपनी है। जब उनके साथ आप क्या है खुद इंटरेक्ट करते हैं या दूसरे बच्चे उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो उनके साथ खेलते हैं, एक चीज़ ये खुशी देती है उन्हें। और दूसरी चीज़ जो खुशी देती है बच्चों को सबसे ज़्यादा वो क्या है लर्निंग का प्रोसेस है। जब वो नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, नई चीज़ों के बारे में जान रहे होते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या, उनके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, किस तरह वो काम करती हैं। जब वो क्या है लर्निंग के मराहिल से गुजर रहे होते हैं तो ये चीज़ भी उन्हें क्या है खुशी या हैप्पीनेस देती है। थर्ड वन चीज़ जो है समटाइम बच्चों को हम लैंग्वेज सिखाने के लिए, उनकी क्या है वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए, उनका IQ लेवल जो है हाई करने के लिए हम ये सोचते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कॉमन जो है क्या है कि जी इंग्लिश सीखने के लिए बच्चों को क्या है इंग्लिश मूवीज लगा के दे दें, इंग्लिश कार्टून लगा के दे दें या टीवी के ऊपर ऐसे प्रोग्राम उन्हें दिखाएं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो। उससे क्या होगा बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है वो इंप्रूव होगी, उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है समटाइम प्रोग्राम्स जो हैं उनकी वोकैबुलरी को उल्टा क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं। उनके वर्ड्स को जो है वर्ड काउंट जो है उनके माइंड के अंदर कम कर रहे होते हैं। बच्चे जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। रियल लाइफ के अंदर जो आप उनके साथ बोलते हैं, जो आप डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो क्या है उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देख रहे होते हैं और साथ साथ क्या है आपसे वो वर्ड्स भी सुन रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है उनकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करती है और यही चीज़ उनकी लर्निंग हैबिट्स और IQ लेवल जो है वो भी इंप्रूव करती हैं। फोर्थ वन सबसे बड़ा मिथ जो है वो क्या है, पेरेंट्स ये सोचते हैं हमने डिफरेंट बच्चों के ऊपर सेम रूल अप्लाई किया लेकिन एक क्या है अच्छा हो गया, दूसरा क्या है स्पॉइल हो गया। ये बहुत बड़ा मिथ है। एक ही रूल हर बच्चे के ऊपर नहीं अप्लाई होता। आप ये क्या है इस बात को हमेशा याद रखें, इस बात को कंसीडर करें कि एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, एक ही उम्र के बच्चे जो हैं उनके ऊपर सेम रूल जो है अप्लाई नहीं होता। बच्चे की शख्सियत को समझें, उसकी मेंटल अप्रोच को समझें और उसके बाद क्या है उसके ऊपर किस तरह आपने क्या है काम करना है, किस तरह उसको बूस्ट अप करवाना है, कौन सी चीज़ें उसके ऊपर पॉजिटिव असर डालती हैं, कौन सी चीज़ें उसके ऊपर नेगेटिव असर डालती हैं। इन चीज़ों को आपने खुद ऑब्जर्व करना है, खुद समझकर उनके ऊपर रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करें। एक ही रूल जो है सब बच्चों के लिए नहीं होता। पांचवा मिथ या पांचवी हमारी जो गलत फहमी होती है, हम क्या कहते हैं, हाँ जी हमने उन्हें पढ़ा दिया, हमने उन्हें समझा दिया, लफ्ज़ों की बौछार कर दी उनके ऊपर और क्या है हमने उन्हें बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें सुनाई हैं, तो उससे क्या होगा वो अच्छे हो जाएंगे। वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी आपकी गलत फहमी है, इसको दूर करें। बच्चे आपके एक्ट से सीखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, माहौल के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह जो है ना चीज़ों को परफॉर्म किया जा रहा है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या है आपका अमल जो है वो अल्फाज से ज़्यादा असर रखता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। आप जो कर रहे होते हैं, जो आपका बिहेवियर होता है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है बनिस्बत आपके वर्ड्स के। वर्ड्स असर रखते हैं लेकिन आपका अमल जो है उससे ज़्यादा असर रखता है। इसलिए बच्चों के सामने कोशिश करें हमेशा जो है पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बिहेवियर शो करें बच्चों के सामने। इससे क्या होगा वो पॉजिटिव लर्निंग की तरफ आएंगे, पॉजिटिव उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा।